कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में बना था भारत जोड़ो यात्रा का प्लान। रायपुर कांग्रेस अधिवेशन से निकला था कर्नाटक जीत का मंत्र। अब हैदराबाद में लगा है कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। क्या हैदराबाद सीडब्ल्यूसी की बैठक से निकलेगा 5 राज्यों की जीत का फार्मूला? आज का दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए काफी अहम है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब खड़गे की नजरें इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। इन 5 राज्यों से 2 राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में खड़गे के सामने दोनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता बचाने की चुनौती के साथ साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में कांग्रेस को जीत दिलाना भी अहम जिम्मेदारी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस इन चुनावों में जीत का परचम लहराती है तो 2024 में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस की दावेदारी दिल्ली की सत्ता पर बढ़ जाएगी। ऐसे में आज हैदराबाद में हो रही कांग्रेस की CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कई मायनों में काफी खास है। तो कैसे हैदराबाद से निकलेगा कांग्रेस की जीत का फार्मूला, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद का बड़ा सियासी तापमान। हैदराबाद में आज से शुरू हुई कांग्रेस CWC की बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है खास। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर टिकी हैं सबकी नजरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगी CWC की बैठक। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ एक जोरदार और साफ संदेश देने के लिए आज हैदराबाद में एक विस्तारित कार्य समिति की बैठक कर रही है। शीर्ष निकाय के 84 सदस्यों के अलावा एक विस्तारित CWC बैठक में सभी राज्य इकाई प्रमुख, कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। रणनीति सत्र के दौरान कांग्रेस देश की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा कर रही है और केंद्र की नीतियों, बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगी। CWC सदस्य और कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मणिक राव ठाकरे ने कहा था कि यह बहुत स्वाभाविक है कि जब 17 सितंबर को हैदराबाद में एक विस्तारित CWC की बैठक होगी तो ये एक राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ होगी। उन्होंने कहा था, हम बढ़ती ध्रुवीकरण और बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति, केंद्र की नीतियों जैसी चुनौतियों सहित मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और उसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। संविधान पर हमला हो रहा है और हम इसकी रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। AICC पदाधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन पर दरार के संकेत दे रही है। मणिक राव ठाकरे ने आगे कहा, बीजेपी इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के अपने प्रस्ताव को कैसे समझाती है, क्योंकि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और आने वाले 5 राज्यों में हार को महसूस करने के बाद एक साथ राष्ट्रीय और विधानसभा चुनाव कराने का उसका कदम क्या है। अगर वो सचमुच ऐसे मुद्दों पर गंभीर थे तो उन्हें पहले ही विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श शुरू कर देना चाहिए था। अचानक इतनी जल्दी क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास उन लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है जिन्होंने पिछले 9 सालों में उनकी राजनीति देखी है। तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी ने चुनावी राज्य में पहली CWC बैठक आयोजित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया। ठाकरे ने कहा कि CWC की सामान्य बैठक है। उन्होंने बताया कि यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुनर्गठित निकाय की पहली बैठक है। हम आभारी हैं कि हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने पहली CWC बैठक के लिए हैदराबाद को चुना है। ये निश्चित रूप से पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश देगा जहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल के अनुसार इसी तरह की पैनल बैठकें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे अन्य चुनावी राज्यों में भी आयोजित की जानी चाहिए। पटेल ने बताया, CWC हमारी शीर्ष संस्था है। जब ये किसी राज्य की राजधानी में होती है तो इसका स्थानीय कार्यकर्ताओं पर प्रभाव पड़ता है और उनसे शुल्क लिया जाता है। यह अच्छा होगा कि अगर ऐसी बैठकें उन राज्यों सहित अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाए जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी इंडिया गठबंधन से परेशान दिख रही है। उन्होंने पिछले 9 सालों में सिर्फ चालें खेली हैं और अब चिंतित हैं कि वो 2024 में राष्ट्रीय चुनाव हारने के लिए तैयार हैं। पटेल ने आगे कहा, बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है और वो लोकसभा चुनाव भी पहले करा सकती है क्योंकि उसे 2023 में होने वाले सभी 5 विधानसभा चुनाव हारने का डर है। लेकिन हम किसी से नहीं डरते और किसी भी राजनीतिक चुनौती के लिए तैयार हैं। विस्तारित CWC भाजपा शासन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। जहां तक इंडिया गठबंधन के भीतर मुद्दों को सुलझाने का सवाल है, हम इसे आसानी से कर लेंगे।
हैदराबाद में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही कि पार्टी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दे। खबरें तो ये भी है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि खबरें यहां तक हैं कि संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हो, जिसके लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के लिए इंतजार करे। अगर लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले 5 राज्यों के चुनावों को मिलाकर आंशिक रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव करने का फैसला करता है तो कांग्रेस को सूची पर नए सिरे से विचार करना होगा। उम्मीदवारों की संख्या, क्योंकि उनमें से कुछ को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारना पड़ सकता है। इसे देखते हुए पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना कांग्रेस ने लिस्ट की घोषणा करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी ने अभी तक नामों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। बैठक के बाद 17 सितंबर को कांग्रेस बड़ी रैली भी करने वाली है। कांग्रेस तेलंगाना के लिए अपनी 5 गारंटियों की घोषणा करेगी। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगी। इस रैली में राहुल और प्रियंका भी उनके साथ होंगे। ये पहला मौका होगा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका तीनों एक साथ मंच पर होंगे। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र के बाद तेलंगाना के मतदाताओं से कांग्रेस के 5 वादे शामिल हैं। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की 5 गारंटी का पार्टी को काफी फायदा हुआ था और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। अब इन्हीं गारंटियों का ऐलान सोनिया गांधी तेलंगाना में भी करेंगी। कांग्रेस के इन 5 गारंटियों से सत्ता पर काबिज केसीआर काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। 17 सितंबर तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन को खास बनाने के लिए कांग्रेस ने भी बड़ी रैली का आयोजन किया है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में हुआ था। हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। जहां बीजेपी इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, वहीं BRS और कांग्रेस इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। इसलिए इस दिन मेगा रैली आयोजित करने का महत्व बढ़ जाता है। 15 साल से ज्यादा वक्त के बाद कांग्रेस की कोई बड़ी बैठक हैदराबाद में हो रही है। कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना कांग्रेस राज्य के लिए 5 गारंटियां जारी करेगी। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ कांग्रेस एक चार्जशीट भी जारी करेगी। 17 सितंबर से हफ्ते भर चलने वाले समारोह की घोषणा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खास मेहमान शामिल होंगे। जी हां, बीजेपी के लिए भी ये दिन खास है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एकता दिवस के मौके पर 17 सितंबर को बाइक रैली निकालने की घोषणा की है। कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस में उत्साह चरम पर है। अब पार्टी की नजर उन राज्यों पर है जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की सक्रियता चुनावी राज्यों में बढ़ गई है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इसलिए तेलंगाना की BRS सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है और इस बार BRS से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और BRS में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। BRS के कई नेता भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी, जो खुद को राज्य में नंबर 2 मान रही थी, वो कर्नाटक हार के बाद नंबर 3 पर खिसक गई है। यानी राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और BRS के बीच है। ऐसे में 17 सितंबर को सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी BRS के साथ साथ बीजेपी को कैसे मात देती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।